अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिअदाबिही अजमईन। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मदा या वसीअल करमी। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ौलना। इन्नना फ़ी बहरि हम्मिम मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्क़ालना। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम हम्दो तौसीफ़, तमाम हम्दो सना अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहु अज़्ज़ शानुहु व तम्मा बुरहानु के लिए, जो हम सब का खालिक व मालिक माबूद हकीकी परवरदिगारे आलम, और इंतहाई इख्तिसार के साथ हदिया दरूद व सलाम फ़ख्र मौजूदात, फ़ख्र कौनैन जनाबे अहमद मुज्तबा सय्यदुना नबियुना शफ़ीउना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह नाज में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद, नहायत ही इज़्ज़त के लायक साहब इमाम और इंतज़ामिया, हमारे अतारी बरादरान, इस महल्ले वाले जितने भी साथी हैं, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको इस मस्जिद के बनाने और आबाद करने में मुबारकबाद हो। कह देना खैर मुबारक है। मैंने कहा कि आज से 10 साल पहले ये खाली प्लाट था, तो आपकी मेहनतों से, मोहब्बत से, अल्लाह की तौफीक से, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र अनायत से बड़ा आपने खूबसूरत घर बना लिया। अल्लाह ताला इसकी बरक़ात पूरे महल्ले, पूरे कॉलोनी पे, पूरे बस्ती वालों को सबको अता फरमाए। अहबाब जी वकार, बात तवज्जो से है कि आज की इस उन्वान का जो मेरा मौजू होगा, उस मौजू को आपने ज़ेर गौर रखना है। एक ही लफ्ज़ है, उसकी मैंने तशरीह करनी है, वजाहत करनी है। उस एक लफ्ज़ में इंशाअल्लाह आपको अपने प्यारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज़्ज़त व रिफ़त व शान है, वो कुछ न कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। सिर्फ एक लफ्ज़, तो एक लफ्ज़ याद कर लें, लंबे चौड़े लफ्ज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अगर तवज्जो से सुनेंगे तो ये एक लफ्ज़ इतना काम आएगा कि कोई भी बदअकीदा, कोई भी बेअदब, कोई भी गुस्ताख अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बेअदबी का पहलू बहस करता है, मुनाजरा करता है, मुजादला करता है, दलील मांगता है, तो आपने इसी एक लफ्ज़ से जवाब देना है। और दलीलें देने की, बहस करने की, मुनाजरे करने की ज़रूरत, ये मुनाजरे करने उलमा का काम है।
आम आवाम का काम नहीं है। हर बंदे का काम नहीं होता कि हर काम करे। हाँ जी, हर बंदे का अपना अपना शोबा है, कारोबार करना है, बिजनेस करना है, जॉब करनी है, दुनियादारी का निज़ाम है, बच्चों को पालना है, कि हर मामले में उलझ नहीं है। दीन का जो भी मामला है ये उलमा के सुपुर्द है। लिहाजा फिर भी राह चलते आपके शोबे में कहीं भी वास्ता पड़ जाए, और पड़ता है अक्सर, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा भी पढ़ते हैं और फिर भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में माज़अल्लाह कलमा गुस्ताखी या शान में कमी का नक्स का पहलू निकालने की कोशिश करते हैं, तो पीर सैयदना नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह ने उनको पहले ही नसीहत कर दी है शेर में, नूरो बशर गैबो हाज़र को छोड़, नूरो बशर गैबो हाज़र को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों पे पर्दा। अरे तू जिस नबी का कलमा पढ़ता है और उसका कलमा पढ़ने की वजह से आज तुझे मुसलमान कहा जाता है, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने की वजह से तुझे ईमान मिला, कुरान मिला, दीन मिला, खुद रब्बे रहमान मिला, फिर उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से तू नक्स का पहलू निकाले। तेरे ईमान में कमजोरी है, तेरे ईमान के अंदर मुनाफिकत है। जो सच्चा खरा मुसलमान होता है वो तो अपने नबी की शाने बयान करता है, अपने नबी की, वो क्या है ना शेर, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जरा कह दीजिए मिलकर, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। नारा ये लगाते हैं ईमान वाले, क्योंकि अल्लाह ने नबी को माबूस ही ईमान वालों पे किया और एहसान भी किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना। इसलिए मोमिनों का शेवा नहीं है माज़अल्लाह कि नबी की जात में कोई नक्स का, बेअदबी का, गुस्ताखी का पहलू निकाले। बस ईमान वालों का काम तो यही है, बाजार में हूँ, मस्जिद में हूँ, खलवत में हूँ, जलवत में हूँ, महफिल में हूँ, बस यही कहते हैं मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे। नारा ये लगाते हैं, बस लंबी चौड़ी पैसे नहीं करनी। तो मैं जो मौजू का उन्वान बनाना चाह रहा हूं उसका लफ्ज एक है। वो क्या लफ्ज है, वो आपने पहले याद करना है। क्या करना है? जितनी जल्दी याद कर लेंगे उतनी जल्दी आपकी जान छूट जाएगी, लंगर मिल जाएगा। अगर देर में याद किया तो फिर मैं लगा रहूंगा, आपको समझा के जाना पड़ेगा। इसलिए कोशिश आपने तवज्जो से याद करना है। लफ्ज कौन सा है? कि वो लफ्ज है कि अल्लाह ने हमारे नबी को क्या बना के भेजा। वो लफ्ज है कि अल्लाह ने हमारे नबी को मौजज़ा बना के भेजा। क्या बना के भेजा? ये लफ्ज मौजज़ा को आपने याद करना है। क्या बना के भेजा? बस इस लफ्ज की डेफिनेशन, तारीफ, वजाहत ये आपने जितनी जल्दी समझ जाएंगे, आप 2 मिनटों में समझ जाएं, 2 घंटों में समझ जाएं, आपकी मर्जी है। लफ्ज मौजज़ा, आज की गुफ्तगू का उन्वान क्या है? मौजज़ा। ये एक ही लफ्ज मौजज़ा, इसको याद कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपके सीने में भी ठंड पड़ेगी और बदबख्त कोई बेअदब और गुस्ताख मिलेगा भी तो उसको आप एक लफ्ज से ही जवाब देंगे, पीछे हट, मेरे नबी के बारे में जबान न खोल। अल्लाह ने हमारे नबी को क्या बना के भेजा? क्या कहना है? अल्लाह ने क्या बना के भेजा? अब मौजज़े की जरा तारीफ सुन लीजिए। मौजज़ा किसे कहते हैं? सादा लफ्जों में, बिल्कुल सादा लफ्जों में, मैं इल्मी गुफ्तगू नहीं करूंगा, सादा लफ्जों में। मौजज़ा आसान लफ्जों में बयान कर रहा हूं। मौजज़ा वो होता है जो अक्ल में ना आ सके। मौजज़ा किसे कहते हैं? जो अक्ल में। मौजज़ा दूसरे लफ्जों में वो होता है आम आदत से हटकर जो काम हो। आम आदत से हटकर जो काम हो उसे कहते हैं मौजज़ा। क्या कहते हैं? आदत से हटकर, रूटीन से हटकर,
खिलाफे रूटीन, खिलाफे आदत, माफौकुल आदत, माफौकुल फितरत, खिलाफे फितरत, खिलाफे आदत, ऐसा काम हो जाना जिसका इंसानी बस से बाहर हो जाए, इंसानी ताकत जवाब दे जाए, इंसानी ख्याल जवाब दे जाए, इंसान बोलता रहे, उसकी बोलती खत्म हो जाए, लिखने वाला लिखता रहे, उसका कलम जवाब दे जाए, और सुनने वाला सुनता रहे, उसकी समातें जवाब दे जाएं, लेकिन उसकी शान खत्म ना हो। लिखने वाला लिखता रहे, फिर भी कलम टूट जाए, किताब खत्म हो जाए, लेकिन शान खत्म ना हो, उसे कहते हैं मौजिज़ा। क्या कहते हैं? ये मौजिज़े की तारीफ अभी समझा रहा हूं, ये याद कर लें, जितनी जल्दी याद हो जाएगी उतना जल्दी आपका फायदा है। तो मौजिज़ा वो होता है जो अकल में, मिसाल एक सिर्फ दे के समझाऊंगा। अल्लाह खालिक़े कायनात आज की मुबारक रात, 11वीं रात, हमारी निस्बतें बड़ी हैं, कमाल की निस्बतें, हम 11वीं वाले को भी मानते हैं और हम 12वीं वाले को भी। आज 11वीं रात और कल इंशाल्लाह वो शबे मिलाद आने वाली है, और वो 12वीं रात आने वाली है, और वो घड़ी आने वाली है जिसके लिए तेरे मेरे इमाम ताजदार बरेली, इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहमद रजा खां फादले बरेलवी रहमहुल्लाह ने बच्चे की जबान पे चढ़ा दिया। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। वो दिल अफरोज घड़ी कल की रात आने वाली है, करीब है। सहरी के वक्त दरूदो सलाम की गूंज में इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। सहरी के वक्त जब रात जा रही हो, सुबह आ रही हो, मेरे आका की आमद का जो वक्त है, ज़हूर है, असल वक्त वो है कि खड़े होकर दरूदो सलाम के नजराने पेश किए जाएं। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। तो आज 11वीं, कल 12वीं रात है, मुकद्दर वाली रातें हैं, मुकद्दर वाले ये दिन हैं, दिन और रातें। ज़ौहरी साहब क्या फरमाते हैं? हाँ जी, सुबह शाम करम ही करम, ये दिन और रातें, ये दिन और रातें सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद में गुजर रही हैं, आपकी सनाखानी में गुजर रही हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, मिसाल दे के समझाना चाहता हूं, समझ जाइएगा। तो जो मैंने कुरान आयत पढ़ी है फिर मैं उसकी तरफ ले जाऊंगा, फिर वजाहत करूंगा। अल्लाह आपको आज की शबे में इस मिलादे मुस्तफ़ा के सदके सबको मदीने ले जाए। मैं रवायती नकीबों वाली बात नहीं करूंगा, क्योंकि नकीब तो शाहकोट के ही मशहूर है ना, मैं वो बात नहीं करूंगा। अल्लाह आपको, मैं हकीकी दुआ देता हूं, अल्लाह आप सबको क्या ले जाए? मदीने ले जाए। आप बड़ा जरा बात सुनिएगा, आपका टिकट निकल आए, हाजी बशीर साहब का दोबारा टिकट निकल आए, अतारी साहब का दोबारा टिकट निकल आए, हम यहां से मदीने पाक जाना चाहते हैं, तेज से तेज भी सवारी करें, यहां से लाहौर एयरपोर्ट आप जाएं, वहां से एयरपोर्ट से मदीना पाक में, तो यहां से आपको एयरपोर्ट पे पहुंचते हुए तेज से तेज सफर भी आप करेंगे तो कम से कम 2 घंटे दरकार है। जरा आपने जरा अंदाजा लगाना है, कम से कम। और वहां से 4 घंटे की फ्लाइट है जो मदीना तैयबा में उतरेगी, वहां से आपको 1 पौना घंटा लगेगा रोजा रसूल पे हाजिर होते हुए। तो ये कितने घंटे हो गए जी? मैं तेज ये अतारी साहब आपने हिसाब करते जाना है, 7 घंटे गोया वहां पे आपने हाजिरी दी, 1 घंटा आपका चमका मुकद्दर, 1 घंटा हाजिरी दी, कितने घंटे हो गए? 8 घंटे। फिर फौरन ही वापस आए, होता नहीं है लेकिन फौरन ही तेज से तेज आप वापस आए तो 8 घंटे जाने के लगे, 8 घंटे तो कितने घंटे हो गए? ये एक इंसानी ताकत की बस की बात है कि हम तेज से तेज सफर करें। जो आज हमारे पास कन्वेंस मौजूद है, हम यहाँ से गाड़ी करवाई, एयरपोर्ट पे पहुंच गए, वहां से फ्लाइट ली, मदीना तैयबा पहुंच गए, वहां हुजूर की बारगाह में हाजिरी दी, दुरूद सलाम के नजराने पेश किए, वहां से हम वापस आए। तो कम से कम तेज तरीन सफर भी करें तो कितने घंटे दरकार है? सारे याद रखिए, बच्चे छोटे बड़े, कितने घंटे दरकार है? लेकिन आपके मोहल्ले में हाजी साहब सुबह खड़ा होकर बंदा कह दे मैं 2 मिनट में मदीने गया और वापस आ गया,
क्या आप उसकी बात मानने को तैयार हैं? 2 मिनट में मैं चला गया मदीने और फिर वापस भी आ गया, आप उसकी बात मानने को तैयार? क्योंकि कहेंगे रात हमने हिसाब लगाया है, तेज से तेज सफर भी करेंगे तो कितना वक्त दरकार है? 16 घंटे। अब 2 मिनट में तू कैसे गया, कैसे आया? हम कहेंगे ये तो पागल लगता है, ये तो दीवाना है, मजनू है। तेज से तेज भी इंसान सफर करे तो ये 16 घंटे हमने हिसाब लगाया है, ये 2 मिनट में कैसे गया और कैसे वापस आया? तो आप उसको यूं कह सकते हैं ये पागल दीवाना है। अल्लाह ले जाना चाहे तो ले जा सकता है, उसकी कुदरत से कोई चीज बाईद नहीं है। और अगर वली के हाथ पे इस तरह की हैरान कुन जो इंसानी अकल के खिलाफ बात जाहिर हो जाए, वो अल्लाह का वली सफर करना चाहे कर सकता है, हम उसकी बात मानने को तैयार है। लेकिन वली करेगा तो उसको कहते हैं करामत। क्या कहते हैं? और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी नबी हो, अगर वो इस तरह की बात करेगा तो उसको हम कहेंगे मोजिजा। क्या कहेंगे? आम इंसान ये दावा करे मैं 2 मिनट में मदीने गया आया, आप कहेंगे ये बात अकल में आने वाली, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि तेज तरीन सफर करेंगे तो कितना वक्त दरकार है। लिहाजा आपकी बात हमारी अकल में आ सकती तो वो करामत हो सकती है किसी वली की, या नबी का मौजज़ा हो सकता है, या नबी का, वो मेरे नबी गए ना मेराज की रात, हाँ जी, आपका वो मौजज़ा अभी गए, पूरी कायनात का सफर किया, जन्नत और जहन्नम के मुशाहदे किए, रब्बुल जलाल की बारगाह में 90,000 कलाम किया। कितना? 90,000 कलाम किया। गए सारी कायनात की सैर, हुजूर अल्लाह के कुर्बे खास में बैठे, कितना वक्त लगा होगा? 90,000 कलाम। फिर वहां से वापस तशरीफ लाए तो अभी बिस्तर उसी तरह गर्म, अभी पानी चल रहा है, कुंडी हिल रही है। ये समझ में आने वाली बात, अकल में आने वाली बात नहीं है। क्योंकि ये कौन कर सकता है? ये अल्लाह का नबी कर सकता है, अल्लाह का नबी, क्योंकि ये है मौजज़ा। ये क्या है? और मौजज़ा कौन है? क्या होता है जो अकल में, जिसका अकल अंदाजा ना लगा सके, जो अकल में बात ना आ सके। इसलिए तो यार लोग आज भी इतराज करते रहते हैं कि ये 7वां आसमान कैसे क्रॉस कर गए, ये जन्नत और जहन्नम का कैसे मुशाहदा कर लिया, ये हुजूर अल्लाह के कुर्बे खास में 90,000 कलाम कर लिया, तो फिर इतना वक्त कैसे लगा? एक ही रात में गए और वापस भी। ये यार लोग जो हैं, जो अकल पे अपने आप को डिपेंड करते हैं, जो अकली बात करते हैं, कहते अकल में आने वाली बात नहीं है। तो हमने भी कहा ये तुम्हारे अकल में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने अपने नबी को सर के बालों से लेके पांव के तलवे तक सारे का सारा ही सरापाए वजूद मौजज़ा बना के भेजा है। हुजूर की जात को अल्लाह ने सर के बालों से लेके पांव के तलवे तक क्या बना के भेजा? और जो मौजज़ा होता है वो अकल में। लिहाजा कोई बात करे ना मेरे नबी की बात में कि वो मेरे नबी वहां नहीं माज़अल्लाह जा सकते, कोई कहता वहां नहीं आ सकते, कोई कहता वहां नहीं जा सकते, उसको जवाब देना मेरा नबी अल्लाह ने इतना कमाल वाला बनाया, इतनी शान वाला बनाया, इतनी इज्जत वाला बनाया, इतनी कुदरत वाला बनाया कि मेरे नबी को अल्लाह ने इतने कमाल दिए, इतने मौजज़े दिए। मेरा नबी जब चाहे, मेरा नबी जब चाहे, जहां चाहे जा सकता है। बोलिए जरा, याद कर लीजिए, हमारा नबी जब चाहे, जहां चाहे जा सकता है। फर्क इतना है, मेरा नबी तेरा नबी जब चाहे, जहां चाहे जा सकता है, लेकिन तेरी अकल में नहीं आ सकता, तेरी अकल में। क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब को क्या बना के भेजा? अब अगली बात सुनिए, अब थोड़ी सी बात सुनिए। आप कहेंगे दलील,
कहां लिखा हुआ है? अब आइए कुरान मजीद की तरफ। सूरतुन निसा, सूरतुन निसा आखिरी रुकू, छठा पारा, जिसके अंदर रब्बुल जलाल जल्ल जलालहू ने यूं इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास, ए लोगो सुन लो। यहां अन्नास मुतलक है। मुतलक का मतलब कोई कैद नहीं है। जितने भी लोग हैं, जब तक कुरान रहेगा इसको पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे, सुनने वाले सुनते रहेंगे, क़यामत तक के लिए ये कुरान चमकता रहेगा, इसका नूर फैलता रहेगा। इसको पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे, सुनने वाले सुनते रहेंगे, देखने वाले देखते रहेंगे। ये आयत मौजूद है। रब्बुल जलाल जल्ल जलालहू ने सबको खिताब फरमाया, या अय्युहन नास, सारे सुन लो। आज नबी के जमाने में मौजूद, बाद में आने वाले जितने भी हों, 14 सदियां बाद आने वाले, जिस इलाके में आने वाले, सारे सुन लो। क्या आज झगड़े पड़ गए, उलमा ने किताबें लिख दी, मुनाजरे हो गए नबी की जात में, तो हम सरे बस्ता अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मालिक व मौला, यहां लोगों ने तेरे नबी के बारे में बहस की, मुनाजरे किए, इल्म के पे बहस कर रहा है, कोई हादरो नादर पे बहस कर रहा है, कोई नूरो बशर पे बहस कर रहा है, कोई माज़अल्लाह मेरे नबी की ताकत पे बहस कर रहा है, कोई मेरे नबी की शान में बहस कर रहा है। ए मालिक व मौला, हम हाथ बांध के तेरी बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तू ही बता कि तूने अपने नबी को क्या बना के भेजा। रब के कलाम में तो कोई गलती का शैबा, कुरान में तो कोई झूठ का, गलती का, शक का शैबा नहीं है। और फिर ये बात सुनिएगा, ये माइक है, इसके अंदर क्या क्वालिटी है, बनाने वाली कंपनी जानती है कि इसके अंदर कितनी ताकत और क्या क्वालिटी है, या जो इसको इस्तेमाल कर रहा है वो जानता है। नदीम साहब को पता होगा, साउंड वाले को पता होगा इसकी क्वालिटी क्या है, बोलने वाले को पता इसकी क्वालिटी क्या है, तीसरे बंदे को नहीं पता। आप मेरे नबी के बारे में, हमारे नबी के बारे में बहस करने वालों, अरे तुम्हें क्या पता? बनाने वाला अल्लाह है और बन के आने वाला महबूब, अल्लाह का महबूब, आमना के लाल, अब्दुल्ला के चांद, ताजदारे कायनात, फखरे कायनात, या अल्लाह जानता है या मुस्तफ़ा जानता है? अल्लाह जानता है कि मैंने अपने महबूब को क्या बना के भेजा, या मुस्तफ़ा जानते हैं कि मैं क्या बन के आया हूं। तो मैंने आलमे अंदाज में अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला तूने अपने नबी को क्या बना के भेजा। यहाँ नूरो बशर के झगड़े हैं, तो अल्लाह फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। पूछने वालों पूछते क्या हो, मैंने तो नूर बना के भेजा, मैंने तो नूर बना के भेजा। फिर मैंने अर्ज किया, हुजूर आप बता दें, आने वाले मिलाद मनाने वाले, आज हुजूर का मिलाद, हम हुजूर से पूछते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, अल्लाह ने आपको कैसा बना के भेजा। तो जाबिर ने सवाल किया, सहाबी रसूल ने, सबसे पहले किस चीज को तख्लीक किया? तो मेरे नबी ने क्या फरमाया, अव्वलु मा खलकल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को। अब बनाने वाला अल्लाह जानता है या बन के आने वाला मुस्तफ़ा जानता है? या तीसरा भी शामिल करना चाहते हो तो शामिल कर लो, वो जिसकी गोद में आए, सैयदा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा सैयदा आमीना। हम आपसे अर्ज कर लेते हैं, ए मेरे नबी की माँ, तू ही बता, जब ये नूर तेरी गोद में आया तो क्या बन के आया? तो सैयदा तय्यबा का बयान सुनिए, फरमाती है, खाराजा मिन्नी नूर। पूछने वालों क्या पूछते हो? जो मेरी गोद में आया तो मुझसे एक नूर निकला, नूर की नूरानी किरणें निकली, ऐसी रोशनी फैली, इतनी फैली कि मक्के के बंद कमरे में बैठकर मैंने शाम के महल्लात का नजारा कर लिया था। क्या सजदा फरमाती हैं,
पूछने वालों क्या पूछते हो? मक्के के बंद कमरे में बैठकर इस नूर की नूरानी किरणों में, रोशनी में मैंने बसरा में चलते हुए बाजार में सवारियों का नजारा किया था। ये नूर इतना फैला, बनाने वाला खुदा फरमाता है नूर, आने वाला मुस्तफा फरमाते हैं मैं नूर, जिसकी गोद में आया वो फरमाती है वो क्या है? वो नूर। सईदा हलीमा तैयबा से अर्ज कर लेते हैं, सईदा हलीमा सादिया कुर्बान, तेरी अजमतों पे तेरी गोद में मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए, तू बता तूने मेरे मुस्तफा को कैसा पाया? तो सईदा हलीमा सादिया बयान करती हैं, सबसे पहले जब मैंने जियारत की, वद्दुहा चेहरे की जब जियारत की, सईदा आमना की बारगाह में हाजिर होती हूँ, जब मैंने चेहरे से पर्दे को हटाया तो मुस्तफा के चेहरे से ऐसी नूरानी किरण निकली, चीरती हुई सातों आसमान का रास कर गई। मैं समझ गई आने वाला कोई आम नहीं है, ये तो कमाल हस्ती है। इतनी नूर वाला आया। सईदा आमना से जब हुजूर को लेकर सईदा हलीमा अपने मोहल्ले में गई, अपने कबीले में गई, बनु साद में गई, तो वहां पे जब लोगों ने पूछा, दाइयों ने पूछा, औरतों ने पूछा, ऐ हलीमा तू तो सबसे कमजोर थी, सबसे गरीब थी, सबसे कमजोर थी, अब तेरे अंदर क्या आ गया? सारी सारी रात तेरे घर में रोशनी हम देखते हैं, इतनी तो अमीर हो गई है, दिया जलाए रखती है, तेरे घर में तो कुछ न था, जलाने को तेल न था, आज क्या हो गया? सारी सारी रात तेरे घर में रोशनी है। सईदा हलीमा फरमाती हैं, पूछने वाले हो क्या पूछते हो? जब से ये कमली वाला मेरी गोद में आया है, जब से ये सोना लाल मेरी गोद में आया है, मुझे तो दिया जलाने की जरूरत ही नहीं है। ये मुसवद्दुहा के चेहरे से हर वक्त मेरा कमरा, हर वक्त मेरा घर, हर वक्त ये मेरी झोंपड़ी, हर वक्त ये मोहल्ला रोशन रहता है। जब हमें जरूरत पड़ती है जिस जगह रोशनी की, हमें दिया ले जाने की जरूरत नहीं है, हमें लाइट लेके जाने की जरूरत नहीं है। हम सईदा हलीमा फरमाती हैं, हम हुजूर को अपने हाथों से उठाते हैं, वहां पे लेके जाते हैं, आपके चेहरे अनवर से ऐसी किरणें निकलती हैं, वो मोहल्ला, वो गली, वो बाजार, वो झोंपड़ी, वो कमरा रोशन और मुनव्वर हो। अब बात फिर आ जाए दोबारा, अल्लाह ने हमारे नबी को क्या बना के भेजा? अब मैंने अर्ज की अल्लाह की बारगाह में फाइनल बात कर रहा हूं। कुरान मजीद छठा पारा सूरह निसा आखिरी रुकू, अल्लाह फरमाता है लोगों फिर सुनो सुनो सुनो, तो मुनाजरे ना करो, मुजादले ना करो, बहसे ना करो, किताबें ना लिखो, कुछ ना करो, बहस ना करो, मुझसे पूछो मैंने अपने नबी को क्या बना के भेजा। क्योंकि रब के कलाम में कोई शैबा, रब के कलाम में कोई नक्स। अब अल्लाह ने फरमाया कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, मैंने जो तुम्हारे पास भेजा है तुम्हारे रब की तरफ से एक शानदार दलील बन के आया। बुरहान का माना दलील भी है, इस बुरहान का माना मौजज़ा भी है। मैं आगे जाके कहेंगे जी मुफ्ती साहब ये बुरहान का माना मौजज़ा कैसे है? अगर कोई आपके अंदर इल्मी ज़ौक़ वाला बंदा है, अगर कोई कुरान को समझने वाला है, आइए बुरहान की मैं दलील देते हूँ। बुरहान का मतलब मौजज़ा है। कहाँ से ले गए? 20वां पारा सूरतुल क़सस, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े हैं। 2 मौजज़े इस आयत में जिक्र हैं। अल्लाह खालिक़े कायनात ने जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला फिरौन बड़ा जाबिर है, फिरौन से टाकरा था ना मूसा अलैहिस्सलाम का, फिरौन बड़ा जाबिर है, वहां मैंने कलाम करना है, तो मुझे उसकी जब्बारी से, मुझे उसकी कहारी से, उसके जुल्म से थोड़ा सा खौफ आता है। तो अल्लाह ताला जल्ला जलालहू ने फरमाया, ए मूसा उस लुक यादा का फी जैबी का तखरुज बैदा अमिन गैरि सूइन वदमु इलैका जनाहका फदानिका बुरहानानि मिर रब्बिका इला फिरऔना व मलाइही इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन। ये आयत है, कारी साहब जानते हैं, सुबह किसी ने पूछनी भी हो तो कुरान खोल के सूरह कसस और ये 20वें पारे में मौजूद है। यहाँ लफ्ज बुरहानानी आया है, 2 मौजज़ों का जिक्र है। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब तुझे रोशनी की जरूरत पड़े, एक हाथ को अपने बगल में डालना, बाहर निकालना, तो ये क्या हो जाएगा? रोशन सफेद हो जाएगा। और दूसरा मौजज़ा क्या है? ऐ मूसा जब आपको खौफ हो, डर लगे, किसी वजह से परेशानी हो, अपने हाथ को अपने सीने से लगाना, इस हाथ की बरकत से तेरे सीने से सारे खौफ
दूर हो जाएंगे, सारी परेशानियां, सारे खौफ खत्म हो जाएंगे। फजानी का बुरहानानी मिर रब्बी का, अल्लाह फरमाता है ये तेरे रब की तरफ से तुझे 2 मोजज़े दे रहा हूं। यहां 2 मोजज़ों का जिक्र है, वरना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने मोजज़े अता हुए? 9 मोजज़े। वलक़द आतैना मूसा, अभी मैं कुरानी आयात पढ़ रहा हूं, कोई ज़ौक़ वाले हैं ना, कुरान को समझने वाले हैं। अल्लाह खालिक कायनात ने क्या फरमाया? वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनात। यहां 3 लफ्ज़ आ गए, बुरहान का माना भी मोजज़ा, बय्यिनात का माना भी मोजज़ा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया मैंने बय्यिनात, हर नबी को अपनी नबुव्वत की दलील के लिए, जो भी नबी आया अपनी कौम में, तो कौम ने आगे से सवाल किया आप अल्लाह के नबी कैसे हैं? क्योंकि जाहिरन दिखने में हमारे जैसे लगते हैं, देखने में हमारे जैसे लगते हैं, जैसे कि मादअल्लाह यार लोग कलमा पढ़ने वाले भी कहते हैं वो तो हमारे जैसे ही हैं, लेकिन मादअल्लाह जाहिरन देखने में हमारे जैसे, इसलिए वो सवाल करते हैं आप अल्लाह के नबी कैसे हैं? कोई दलील लाइए, कोई मौजज़ा लाइए, ऐसा मौजज़ा हो जो इंसानी ताकत से बाहर हो। तो अल्लाह खाल के कायनात ने हर नबी को अपनी नबुव्वत को साबित करने के लिए मौजज़े अता किए। किसी को 2 मौजज़े, किसी को 4, किसी को 6, किसी को 8। तारीख में आता है, कुरान में आता है, हदीस में आता है। सबसे ज्यादा जो मौजज़े अता हुए हमारे नबी के बाद वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, वो कितने मौजज़े हैं? 9। याद कर लिए कितने मौजज़े हैं? ये बातें याद कर लेना, कल अतारी सब टेस्ट लेना, क्या तकरीर में से क्या कौन सी चीजें हैं। गालिबन हमने वहां उस मस्जिद में, रहमान मस्जिद में चीजें थी कि वहां पे सवाल होंगे आपसे। ये तकरीर ऐसी हो इसके अंदर आपने पॉइंट, नुक्ते याद करने हैं। कितने मौजज़े? 9। सबसे ज्यादा मूसा अलैहिस्सलाम को कितने मौजज़े? 9 अता हुए। अब मैंने अर्ज किया अल्लाह की बारगाह में, ए मेरे बारी ताला, तू पूरी कायनात का मालिक, तू पूरी कायनात का खालिक, तूने अपने नबी को बनाया, अपने हबीब को जब भेजा है, हर नबी को तूने मौजज़े अता किए, 2, 4, 6, सबसे ज्यादा 9। लेकिन जब बारी आई आमना के लाल की, जब बारी आई अब्दुल्ला के चांद की, तो बारी ताला ये तो बता अपने हबीब को कितने मौजज़े अता किए हैं। तो मेरे अल्लाह ने कुरान उतार दिया, फरमाया कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। ऐ पूछने वालों पूछते हो मैंने अपने हबीब को कितने मौजज़े दिए? फरमाया वो और थे जिनको मैंने गिन गिन के मौजज़े दिए, किसी को 2, 4, 6, 9, बस इससे ज्यादा किसी को मौजज़े अता हुए नहीं है। जब बारी आई तेरे मेरे हबीब की, जब बारी आई अल्लाह के हबीब की, जब बारी आई पूरे कायनात के महबूब की, तो मेरे मालिक ने फरमाया अब मैं गिन गिन के नहीं दूंगा, 2, 4, 500, 1000 नहीं दूंगा, बल्कि फरमाया मैं अपने महबूब को सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक पूरे का पूरा वजूद ही सरापाए मौजज़ा बना के भेज दिया है। मेरे नबी के मोए मुबारक भी मौजज़ा, मेरे नबी की पेशानी मुबारक भी मौजज़ा, मेरे नबी के कान मुबारक भी मौजज़ा, मेरे नबी के लब मुबारक भी मौजज़ा, मेरे नबी मुस्कुराएं तो मौजज़ा, मेरे नबी की ज़बान मुबारक भी मौजज़ा, मेरे नबी का लवाबे दहन भी मौजज़ा, मेरे नबी का वद्दुहा चेहरा भी मौजज़ा, मेरे नबी का यदुल्ला वाले हाथ भी मौजज़ा, मेरे नबी का पाँव मुबारक मौजज़ा, मेरे नबी का अंग अंग एक एक वजूद का हिस्सा मौजज़ा। मेरे नबी मक्का में हूँ फिर मौजज़ा, मदीने में जाएं फिर मौजज़ा, बदर के मकाम में हूँ फिर मौजज़ा, ओहद के मकाम पे हूँ फिर मौजज़ा, मेरे नबी फर्श पे जिस घर में जाएं फिर मौजज़ा, मेरे नबी अर्श पे जाएं मेराज की रात फिर मौजज़ा, मेरा नबी आराम करे फिर मौजज़ा, मेरा नबी बेदार हो फिर मौजज़ा, मेरा नबी खाना खाए तो मौजज़ा, मेरा नबी पानी पिए तो मौजज़ा, मेरा नबी जो काम करे मौजज़ा। क्योंकि मैंने अपने नबी को, अपने हबीब को सर के बालों से लेकर पांव तक क्या बना के भेजा? मौजज़ा। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये, अरे मेरे भाइयों
अब ये फिर याद कर लेना, लफ्ज मौजज़ा क्या होता है जो अकल में ना आए। तो अब आपसे कोई बात करे तो आपने क्या जवाब देना है? और मेरे नबी के बारे में बात करने वाले सुन, हम बहस नहीं करते, लंबी चौड़ी दलीलें नहीं मांगते, ना देते हैं ना लेते हैं, इतना कहते हैं कि अल्लाह ने हमारे नबी को क्या बना के भेजा। और ये मैंने कुरानी आयत कोट की है। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया बुरहानुम मिर रब्बिकुम, पूछने वालों क्या पूछते हो, मेरे नबी क्या है, खुद ही मौजज़ा। एक दलील लेके नहीं आया, एक निशानी लेके नहीं आया। हर नबी को साबित करने के लिए एक दो दो मौजज़े मिल गए, 4 मिल गए, 9 मिल गए, लेकिन मेरे नबी को अल्लाह ने एक एक लम्हे के लिए मौजज़ा, जमाना आपका मौजज़ा बन गया, आपके लिए एक एक घड़ी मौजज़ा बन गया। आप मुस्कुराएं तो मौजज़ा, आप लब हिलाएं तो मौजज़ा, आप गैब की खबरें मस्जिद नबवी में बैठ के जन्नत की बताएं तो मौजज़ा, मेरे हुजूर इल्म की बातें बताएं तो मौजज़ा। तो अलगर्ज मौजज़ा वो होता है जो अकल में तोलने वाला तोलता रहे, तराजू उसका टूट सकता है, मेरे नबी उसकी शान में समझ आने वाले, क्योंकि अल्लाह ने अपने नबी को क्या बना के भेजा, मौजज़ा। अब तारीफ समझ आई, आगे बात चलेगा नहीं चले? बात समझ में आ गई है? कोई नहीं है? बड़ों को तो समझ आ गई, छोटो समझना है तो फिर गाल को खत्म करना है। नबी, हमारे नबी को अल्लाह ने क्या बना के भेजा। अब आइए थोड़े से मौजज़ा 2-4 जिक्र करके तकरीर को एंड कर जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने हमारे नबी को इतने कमाल मौजज़े अता किए, इस मौजज़े की तरफ हम नजर दौड़ाते हैं वो अकल में आ सकता नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने मेरे नबी की हर अदा को मौजज़ा बना दिया, हर अदा को, हर लफ्ज को, हर चीज को मौजज़ा बना के दिया। आइए मैं एक आपके कान मुबारक की समातों का मौजज़ा आपके समात कर रहा हूं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हमारा अकीदा भी है, बड़े मसले भी हल होते हैं, जितने मैं मौजज़े सुनाऊंगा उसमें मसले भी बड़े हल होने हैं, दूसरे मसले भी याद रखने हैं आपने। मेरे नबी ने फरमाया 2 लफ्जों में, फरमाया अस्माउ सलाता अहले मोहब्बती व आरिफुहुम। दलील दलाइलुल खराइत में ये हदीस मौजूद, अल खसाइसुल कुबरा में सीरत की बहुत मोतबर किताब, उसमें ये हवाला मौजूद। इमाम जलालुद्दीन सयूती इसके मुसन्निफ क्या फरमाते हैं, मेरे हुजूर ने फरमाया अस्माउ सलाता अहले मोहब्बती व आरिफुहुम, फरमाया मैं अपने उम्मती, जो मेरा उम्मती मोहब्बत से मेरी जात पे दरूद पड़े, शर्त मोहब्बत है, मोहब्बत से जो मेरी जात पे दरूद पड़े, हुजूर फरमाते हैं मोहब्बत से पढ़ने वाले का दरूद खुद मैं अपने कानों से सुनता हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया। सुनिए सुनिए, अब इसकी वजाहत कर लें, इसमें मसले हल होने वाले। हमारे लोग आज सवाल करते हैं, आप लोग भोले वाले लोग हैं, सवाल आपसे करते हैं जी ये दरूद अजान से पहले कहाँ लिखा, अजान के बाद कहाँ लिखा हुआ है, ये सुन्नी हर वक्त दरूद पढ़ते रहते हैं, कहाँ लिखा? उसको आपने जवाब देना हमारे मुकद्दर में लिखा। कहाँ लिखा? कहना हमारे मुकद्दर में लिखा। जिस तरह पूछते हैं जी ये मिलाद कहाँ लिखा, उन्हें दलीलें नहीं देनी, कहना हमारे मुकद्दर में लिखा। मेरे नबी ने इरशाद फरमा दीजिए हमें तेरी दलील की जरूरत नहीं है, मैंने दलील दे दी है। खसाइसुल कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सयूती नकल करते हैं, वो इमाम जिसको मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालते बेदारी में, एक रवायत में 72 मरतबा, दूसरी रवायत में 75 मरतबा, तीसरी रवायत में 100 मरतबा मेरे तेरे नबी ने हालते बेदारी में जागती आंखों से ज़ियारत करवाई है। वो इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, हुजूर का फरमान नकल करते हैं, दलाइलुल खराइत में मौजूद है, मुतालाउल मुसर्रदात में मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं जो मोहब्बत से मेरी जात पे दरूद पढ़ता है, मैं उसका दरूद खुद अपने कानों से सुनता हूं। फिर अगली रिवायत पढ़िए, मेरे हुजूर ने फरमाया मैं सिर्फ सुनता ही नहीं हूं, व आरिफुहुम, मैं उस पढ़ने वाले अपने गुलाम को पहचानता भी हूं, मैं उसको
पहचानता भी हूं। और फिर मैंने एक और रिवायत में पढ़ा, मेरे हुजूर ने फरमाया, मैं जो मेरी जात पे मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है, ना मैं सिर्फ उसको जानता हूं बल्कि पहचानता भी हूं, जानता भी हूं। कल क़यामत के दिन मैं उसको पकड़ के अपने साथ जन्नत में लेके जाऊं। बताओ, दरूद पढ़ने का ये सौदा नफे में है या खसारे में है? नफा है या खसारा है? और हुजूर ने यहां मसले हल कर दिए। अगर कोई समझने वाला समझ सके और अगर बयान करने वाला को बयान करे, आप अहबाब समझें तो मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, मैं उसकी मोहब्बत से जो दरूद पढ़ता है उसका दरूद मैं खुद अपने कानों से, तवज्जो रखिएगा, तो गोया मुतलकन फरमाया, कोई कैद नहीं लगाई, ना जमाने की कैद, न वक्त की कैद, न जगह की कैद, न किसी पाबंदी कि मस्जिद में पढ़ेगा तो सुनूंगा, अजान से पहले पढ़ेगा तो सुनूंगा, अजान के बाद पढ़ेगा तो सुनूंगा। नहीं नहीं, मेरे महबूब ने फरमाया, आपके मुबारक कानों का मौजज़ा, मेरा उम्मती, तवज्जो से, मेरा उम्मती जहां भी पढ़े, जिस वक्त भी पढ़े, मस्जिद में पढ़े, बाजार में पढ़े, मजलिस में पढ़े, अजान से पहले पढ़े, अजान के बाद पढ़े, जब भी पढ़े, खलवत में पढ़े, तन्हाई में पढ़े, उठ के रातों में तहज्जुद के वक्त पढ़े, शाम पढ़े, बाजार में पढ़े, अरे हजारों किलोमीटर दूर पढ़े, पहाड़ों की चोटियों में बैठ के पढ़े, समंदर की गहराई में चला जाए, वहां पढ़े। मेरे आका फरमाते हैं, 14 सदियां बाद भी पाकिस्तान की शाकोट की किसी मस्जिद में बैठ के मेरा उम्मती अगर मोहब्बत से मेरी जात पे दरूद पढ़े, दरूद पढ़ना उस उम्मती का काम है और उसका दरूद सुनना मैं मोहम्मद मुस्तफा का काम है। पढ़ लीजिए मोहब्बत से, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। समझ में आई बात? मेरे हुजूर ने मसले हल कर दिए। झगड़े पड़ गए बशीर साहब, भी अजान से पहले कहां लिखा हुआ है? उन्होंने कहा खत्म, तेरी बात खत्म, मेरे नबी ने फरमा दिया, बस दरूद पढ़ना है, पाबंदी नहीं लगाई, कब पढ़ो कब ना पढ़ो। चलो तुम्हारी एक बात किसी हद तक हम मान लें, किसी हद तक मान लें, नमाज में जब तक आओगे मेरे नबी की जात पे सलामु अलैका अय्युहन नबी ना कहोगे, नमाज होगी? तो फिर गोया इसी हदीस का मतलब भी यूं हुआ, आगे दुरूद इब्राहिमी पढ़ोगे, जब तक दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ोगे नमाज मुकम्मल नहीं होगी। गोया मेरे नबी फरमाते हैं, और ना सही और ना सही, ना पढ़ो ना पढ़ो, नमाज में पढ़ोगे खामोशी से पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? एक पढ़ रहा होता है, आप यकीन से बताइए, नमाजी हैं, आप पढ़ रहे हैं, साथ वाले का दरूद हम सुन सकते, लेकिन कमाल जाइए मेरे नबी की जात पे, कैसा मौजज़ा समात अता किया। हजारों किलोमीटर दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर, लाखों किलोमीटर दूर, जहां कहीं भी मेरा उम्मती आहिस्ता पढ़े, ऊंचा पढ़े, मस्जिद में पढ़े, बाजार में, जहां भी पढ़े, मुस्तफ़ा फरमाते हैं बस शर्त यह है मोहब्बत से पढ़े, उसका दरूद पढ़ना उसका काम है और उसका दरूद सुनना मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का। तो बात समझ में आई है लेकिन अकल में नहीं आई। बात समझ में आई है लेकिन अकल में क्यों आ भी नहीं सकती? क्योंकि ये है क्या? अब याद हो गया ना बात, ये है क्या? अब मेरे भाई, हमारी भी समाते हैं, हमारे भी कान हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी आवाज सुन सकते हैं हम? यहां से हमारे कान जितने भी तेज हो जाएं, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, वो दुरूद की बात हो रही है ना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बात समझ में आ रही है लेकिन अकल में क्यों? अकल में आ ही नहीं सकती, अकल में आ ही नहीं। इसलिए हज़रत अल्लामा इकबाल ने भी मशवरा दिया था, अकल को तनकीद से कहां फुर्सत हासिल, अकल को तनकीद से कहां फुर्सत हासिल, इश्क पे अपने ईमान की बुनियाद रख, इश्क
अच्छा यार लोग मुझसे सवाल करते हैं, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी की क्लास लेता हूँ, मेरे दोस्त कहते हैं जी इश्क का लफ्ज कुरान में आया ही नहीं है, आप इश्क की बातें करते हैं। मैंने कहा कुरान में आया है मोहब्बत का लफ्ज, इश्क फारसी का लफ्ज है, अरबी का लफ्ज नहीं है। आप मोहब्बत को कन्वर्ट करेंगे तो इश्क बनेगा, ये फारसी का लफ्ज है। पूरे कुरान में इश्क का लफ्ज नहीं आया, क्योंकि इश्क ये फारसी इन कन्वर्ट इन उर्दू, और उर्दू भी कन्वर्ट हुई है, फारसी और अरबी से मिक्स अप जबान है। अरबी जो जबान है ये खालिस है, इसमें मोहब्बत का लफ्ज है। और मोहब्बत का माना क्या है? जो बंदे को आंखों से नबीना कर देती है, कानों से बहरा कर देती है, जिसको जिससे मोहब्बत हो जाती है उसके बारे में वो किसी का ऐब सुनना गवारा नहीं करता, उसको जो मुझ मर्जी करते रहे। वो कहता मोहब्बत में मैं अंधा हो गया हूँ, मजनू हो गया हूँ, दीवाना हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ। इसलिए फरमाया अल्लामा इकबाल ने, हुजूर से मोहब्बत करो, इतनी करो कि पागल दीवाना लोग कहें, अकल से नहीं, दलीलों से नहीं, बल्कि इश्क पर अपने ईमान की बुनियाद रख। हमें समझ में आने वाली ये बात तो गोया हुजूर ने हमारे अजान से पहले वाला भी दरूद हल कर दिया। फरमाया जब भी पढ़ो, फरमाया अजान से पहले हो या बाद में हो, नमाज से पहले हो या नमाज के अंदर हो या नमाज के बाद हो, महफिल में पढ़ो, तुम सफर में हो तब पढ़ो, तुम जलवत में हो तब पढ़ो, तुम जहां भी हो जब भी पढ़ो। मेरे हुजूर ने सारे रोले ही खत्म कर दिए। फरमाया जब भी पढ़ोगे दरूद पढ़ना तुम्हारा काम है, और उस दरूद को कबूल करना मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का आगे ले चलूं, बात आगे ले चलूं। हुजूर के एक एक मौजज़े के कहते हैं जिंदगियां खत्म हो गई, कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हो सका। आगे चलिए, हुजूर के जबान मुबारक का मौजज़ा मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, अब मेरी बात समझ में आ गई होगी। मौजज़ा क्या होता है हमारे अकल में नहीं आएगा, ये नबी की शान हमारी अकल में नहीं आएगी। हमने तो इश्क से हुजूर को मानना है और यही लगाना है मोहम्मद हमारे। अब इस मसले में मौजज़ा, ज़बान मुबारक का मौजज़ा और सहाबा इकराम का अकीदा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में ईमान का मेयार सहाबा इकराम बयान किया। फरमाया आमीनू कमा आमन अन्नास, ऐ लोगों इस तरह ईमान लाओ जिस तरह ये लोग ईमान लाए हैं। तो गोया सहाबा इकराम ने जिस तरह मेरे नबी को समझा कोई और समझ सकता, तो जिस तरह सहाबा इकराम ने हुजूर से इश्क किया कोई और इश्क कर सकता, क्योंकि इसकी दलील और इसकी बुनियाद अल्लाह ने एतमाद करार दिया। फरमाया मेरे सहाबा जैसा ईमान लाओ। फिर इसी पहले पारे के आखिरी सफ़े में फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ, मेरे सहाबा आने वाले लोग अगर इस तरह ईमान ले आएंगे जिस तरह तुम लेके आए हो, फ़क़द इह्तदऊ, तो ये भी हिदायत पा जाएंगे। अब सहाबा इकराम का अकीदा भी है इस मौजज़े में, और हुजूर की ज़बान मुबारक का मौजज़ा, कमाल का मौजज़ा शॉर्ट दो लफ्ज़ों में है। सहाबा इकराम एक गज़वे में थे, गज़वा कौन सा है? गज़वा ज़ी कर्द, ये पॉइंट आउट नहीं है, गज़वा ज़ी कर्द। वहां पे सहाबा इकराम, पानी खत्म हो गया। अब पानी खत्म हुआ तो हुजूर की बारगाह में या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न पीने के लिए पानी, न वुजू के लिए पानी, न गुस्ल के लिए पानी, न सवारियों के लिए पानी। एक कुआं है जिसका नाम है बीसान, ये नाम याद रखने हैं, जिसका नाम क्या है? बीसान। लेकिन आका परेशानी है, इस कुएं का पानी खारा है, बदज़ैका है, कड़वा है, पीने के काबिल नहीं है। आका आप हमारी हल मुश्किल हल फरमाएं, आका आप हमारी मुश्किल। ये अहले सुन्नत का ईमान वालों का अकीदा सहाबा अर्ज़ कर रहे हैं। जो कहते हैं ना डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, यकीनन अल्लाह से मांगना चाहिए, देने वाली ज़ात अल्लाह है, यही अकीदा रखना है। याद रखियो अकीदा हमारा भी यही है। ये यार लोगों ने ना हमारे लोगों को गुमराह किया हुआ है, कहने लगे ये जो अहले सुन्नत लोग हैं ये औलिया से मांगते हैं, ये नबियों से मांगते हैं। अरे नहीं, ये समझ नहीं आती, मांगते हम अल्लाह से ही है, लेकिन हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला तू देता कैसे है, तू देता कैसे है। उठाइए बुखारी शरीफ, बड़ा शौक होता है जी बुखारी का हवाला दें। हाँ जी, बड़ा शौक होता है जी बुखारी का हवाला दें। जो तो समझने वाले होंगे वो बड़ा लुत्फ पाएंगे। कहते हैं जी बुखारी का हवाला दें, आओ बुखारी का हवाला है। मेरे हुजूर फरमाते हैं ऊतीतु बिमफातिहा खज़ाइनुल अर्द, अल्लाह ने सारी जमीन के जितने भी खजाने हैं ये सारे मुझे अता कर दिए।
समझ आ रही बात? ऊतीतु, बुखारी शरीफ की रिवायत है, किताबुल इल्म में पढ़ के देख लीजिए, 2-3 जगह पे ये रिवायत है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने बिमफातिह खजाइनुल अर्द, सारी जमीन के जितने भी खजाने हैं मुझे अता कर दिए। फावुदियत यदी, और सारे खजानों की चाबियां मेरे हाथ में रख दी हैं। फिर फरमाया वल्लाह यूती, अल्लाह अता करने वाला है, व आना कासिमुन, और मैं अल्लाह के खजानों को तकसीम करने वाला हूं। ये समझिए कि ये बुनियादी बात है, और ये हदीस है, सही है, बुखारी शरीफ की रिवायत है। हुजूर ने क्या फरमाया? अल्लाह अता करने वाला है, और मैं अल्लाह के अता करदा खजानों को आगे तकसीम करने वाला हूं। तो गोया मैं इस हदीस का एक जुमला बना के आपके सामने पेश करता हूं, आसान जुमला, इसका मुहावरा जुमला। गोया अल्लाह ने यूं फरमाया, ऐ महबूबा खजाने मेरे हैं, ऐ महबूबा खजाने मेरे हैं, लेकिन हवाले तेरे हैं। खजाने मेरे हैं, हवाले तेरे हैं। अब आगे तुझे इख्तियार दे रहा हूं, आगे तुझे इख्तियार दे रहा हूं। उठाइए कुरान, सूरह वद्दुहा, व अम्मा साइला फला तनहर। ऐ मेरे महबूब अब खजाने मेरे हैं, हवाले तेरे हैं। अब तेरे दर में जो भी आए किसी को रोकना नहीं, टोकना नहीं, मना करना नहीं, क्योंकि खजाने मेरे हैं, हवाले तेरे हैं। ना मेरे खजानों में कमी, ना मेरे खजानों में कमी, ना तेरे देने में कमी। अब तेरी दरबार में, तेरी दरगाह में जो जो मांगता आता जाए, बीमार आए शिफा मांगने, शिफा दे देना। खजाने मेरे, हवाले तेरे। नबीना आंखों से आंखें मांगने आ जाए, आंखें दे देना, रोकना नहीं। खजाने मेरे, हवाले तेरे। कोई औलाद मांगने आ जाए, औलाद दे देना, रोकना नहीं। खजाने मेरे, हवाले तेरे। कोई जन्नत मांगने आ जाए, जन्नत दे देना, रोकना नहीं। खजाने मेरे, हवाले तेरे। अल्लाह अता कर रहा है, मुस्तफा तकसीम कर रहे हैं। अब हम तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं, मुस्तफा के हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं। सहाबा का भी यही अकीदा है। पानी खत्म हो गया, हुजूर की बारगाह में अर्ज कर दी, हुजूर हमारी मुश्किल हल फरमाए। यहाँ फतवे लग गए शिरक के, बिदत के, गैरुल्लाह से नहीं मांगना। अरे सहाबा इकराम से बड़ा ईमान वाला कौन था? सहाबा इकराम से बड़ा कुरान समझने वाला कौन था? सहाबा इकराम से बड़ा दीन समझने वाला कौन था? हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर पानी खत्म। एक ही मसला है, कुएं में पानी तो है लेकिन कड़वा है, पीने के काबिल। हाय, मेरे नबी की जबान की कितनी तासीर है, मेरे नबी की जबान का कितना मौजज़ा है। तवज्जो से सुनिए, अभी कुछ पढ़ा नहीं, कुछ दुआ नहीं की, कोई वजीफा नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं किया। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा क्या कहते हो? तवज्जो से, सहाबा क्या कहते हो? अर्ज की, हुजूर एक ही कुआं बिसान है, पानी बड़ा बदज़ैका, बड़ा खारा, बड़ा कड़वा, पीने के काबिल नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, नहीं, जाके देखो तो सही, बल हुआ नुअमानुन व अतयबु, जाके देखो तो सही, वो तो मीठा भी हो चुका है, खुशबूदार भी हो चुका है। अभी कुछ पढ़ा नहीं, अभी तो लुआबे दहन डाला भी नहीं, अभी तो कोई बरकत वाला वजीफा किया भी नहीं है। मेरे नबी के लब मुबारक हिले। हुजूर ने फरमाया, जाके देखो तो सही, वो तो मीठा हो चुका है। अब सहाबा की ज़बानी सुनिए, दौड़े अकीदा था, मुस्तफा की जबान से जो निकल गया वो हक है, वो सच है। जाके डोल कुएं में डाला, जब डोल को निकाला, उन्होंने पानी को पिया, देखा तो सहाबा कहते हैं, खुदा की इज्जत की कसम, चंद लम्हे पहले यही कुएं का पानी जो खारा था, बदज़ैका था, कड़वा था, पीने के काबिल नहीं था, बस ज़बाने मुस्तफ़ा से ये दो लफ्ज़ निकले, जाओ देखो तो सही, मीठा हो चुका है, खुशबूदार हो चुका है। सहाबा अकीदा भी बयान करते हैं, अपने नबी की शान भी बयान करते हैं। लोगों सुनो सुनो, जब हमने पानी को पिया, देखा, चखा, जायका, खुदा की इज्जत की कसम, शहद से ज्यादा मीठा हो चुका था।
है कोई मेरे भाइयों ये बात समझ में आने वाली? कोई ये जबान से ये फरमाए, जबान से ये फरमाए, जबान से ये फरमाए और फिर कुआं मीठा हो जाए, ये समझ में आने वाली बात? तो मैंने पहले कह दिया, ये डेफिनेशन समझ लो, मौजज़ा होता ही है जो अकल में ना आए। मैं अभी ज़बान मुबारक का सिर्फ एक जुमला आपको बोला, हुजूर ने जो फरमाया, तो सादा लफ्जों में किसी ने क्या कहा जो आप सुनते रहते हैं, खारे खूह मिठे नहीं हुंदे, खारे कौड़े खूह मिठे नहीं हुंदे, भावा मना गुड़ पाइए, मना गुड़ पा दो फिर भी वो खूह मिठा। ये मेरे नबी की जबान का मौजज़ा कैसा है, कभी अभी पूछ पड़ा नहीं है। फरमाया जाओ साहबा देखो तो सही, वो तो मीठा भी हो चुका है, सिर्फ मीठा ही नहीं बल्कि खुशबूदार हो चुका है। अब साहबा ने आगे से गवाही दी, खुदा की कसम वो तो शहद से ज्यादा मीठा और दूध से ज्यादा सफेद और कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार हो चुका था। ये अकल आने वाली बात नहीं है। आइए अगला मौजज़ा बता रहा हूं, अगली बात सुनिएगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यदुल्ला वाले हाथ का मौजज़ा, यदुल्ला वाले हाथ का मौजज़ा। आइए, लंबी चौड़ी कहानी नहीं, आसान बता रहा हूं। ये रवायत आपने अक्सर सुनी होगी और सुनी है यकीनन, और ये भी बुखारी है। मैं बुखारी पढ़ रहा हूं, मुस्तनद हवाले इसलिए दे रहा हूं, अगर कोई अतारी साहब से पूछ ले कि मुफ्ती साहब आए थे बयान किया था, कोई हवाला भी था नहीं है। बुखारी शरीफ, रावी कौन है? हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ये उनकी कहानी है और उनके घर की कहानी है। क्या कहानी है? हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला ने अपने साथियों की दावत की, सहाबा इकराम की दावत की। दावत जब खाना तैयार हो गया तो दस्तरखान लाया गया, तो दस्तरखान देखा तो मैला था, कुचैला था। तो साथियों ने अर्ज की इस दस्तरखान को साफ किया जाए, साफ सुथरा हो, मेहमान आए हैं। तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला ने बड़ा हैरान कुन काम किया, उस दस्तरखान को उठाया, घर में जो तंदूर जल रहा था जिसमें रोटियां पक रही थी, दस्तरखान को उठाया, तंदूर में डाल दिया। दस्तरखान को उठाया। अब दस्तरखान ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो चमड़े का होगा, प्लास्टिक का होगा, या प्लास्टिक का या कागज का या कपड़े का, इससे ज्यादा तो कोई दस्तरखान नहीं होगा। ये जो भी होगा आग में जाएगा, तो आग का काम क्या है? जलाना। प्लास्टिक का काम क्या है? जलना। चमड़े का काम क्या है? जलना। कपड़े का काम क्या है? जलना। हैरान हो गए सहाबाए किराम। अकल जवाब देगी, ये भी साफ करना था तो को पानी लाते, कपड़े से साफ करते, ये क्या माजरा हुआ? हैरान हुए। हजरत अनस से सवाल करते, ये क्या हुआ? उसने कहा हैरान तो तब अभी हुए, इससे आगे हैरान की बात सुनो। जब वहां से हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला ने जब दस्तरखान को उठाया, अब देखा तो सही सलामत और जो मैल कुचैल थी वो दूर हो चुकी थी, उजला सुथरा सफेद हो चुका है। सहाबा इकराम और हैरान हुए, साथी और हैरान और परेशान हुए, ये क्या माजरा है? आग में गया, जला नहीं, साफ सुथरा हो गया। मेरे हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, यारो क्या सुनते हो? एक दिन हमारे हबीब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिलाद वाले नबी तशरीफ लाए हमारे घर में, रोशनी हो गई हमारे घर में, हमने आपकी दावत की, हुजूर ने इसी दस्तरखान पे बैठ के खाना तनावल फरमाया। तो हुजूर ने खाना खाने के बाद इसी दस्तरखान से अपने हाथ मुबारक को मस किया, साफ किया, अपना मुंह मुबारक भी लगाया। खुदा की इज्जत की कसम, सहाबी कहते हैं हमारा अकीदा ये है, सुनो लोगों, हमारा अकीदा ये है, जिस चीज को हमारे नबी के हाथ लग जाए उसको दुनिया तो क्या जहन्नम की आग में नहीं जला सकती। हमारा अकीदा ये है, अब जब हमें जरूरत पड़ती है दस्तरखान को साफ किया जाए, हम इसी दस्तरखान को उठाते हैं, आग में डाल देते हैं, और ये इसको आग जलाती नहीं बल्कि मुस्तफा के मुबारक हाथों की बरकत से ये साफ सुथरा होके बाहर डाल देती है। हम इस है अकल में आने वाली बात है, समझ में आने वाली बात नहीं आती। और एक और कहानी सहाबी रसूल की सुनिए, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला की कहानी सुनिए, और ये भी बुखारी शरीफ है। मजे की बात, ये भी क्या है? बुखारी। या मैंने कुरान पढ़ा या बुखारी पढ़ी, और ज्यादा आगे मैं जा नहीं रहा।
बुखारी शरीफ की रिवायत हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, यहाँ सहाबा इकराम का इश्क भी है, मोहब्बत भी है, अकीदा भी है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला हुजूर की बारगाह में आ गए। कोई मुश्किल है, हुजूर की बारगाह में आ गए। क्या मुश्किल थी? हुजूर मेरे वालिद फौत हो गए, उनके जिम्मे कर्ज बड़ा था। मेरा जो इस वक्त खजूरों का फल जो तैयार हुआ है, ये फल थोड़ा है, कर्ज लेने वालों का कर्ज क्या है? ज्यादा है। तवज्जो से सुनिए, कर्ज लेने वालों का कर्ज ज्यादा है। हुजूर नजरे करम कीजिए। लोग कहते हैं ना या रसूल अल्लाह उन्जुर हालाना, तुम कहते हो ये शिरकिया जुमला है, ये तो सहाबा इकराम का जुमला है। जब उनको मुश्किल होती तो हुजूर की बारगाह में आते, अर्ज करते या रसूल अल्लाह उन्जुर हालाना, ए अल्लाह के रसूल हमारी हाल पे नजर कीजिए, करम कीजिए, मुश्किल आ गई हल कीजिए। हजरत जाबिर हुजूर की बारगाह में, कर्ज हुजूर ज्यादा है, कर्ज खा तंग कर रहे हैं, मेरे पास माल कम है, हुजूर करम कीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हैं, हजरत सैयदना उमर फारूक भी बैठे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया है जाबिर जाओ और जाके जितने खजूरों हैं उनको 7 ढेरियां बना लो। कितनी? 7 ढेरियां बना लो। जब तुम 7 ढेरियां बना लोगे फिर मुझे बुला लेना। 7 ढेरियां बना लो और कर्ज खाहों को बुला लो, फिर मुझे बुला लेना। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला दौड़े दौड़े गए, 7 ढेरियां बनाई। बुखारी की रिवायत है, 7 ढेरियां बनाई और बनाने के बाद कर्ज खाहों को बुला लिया। भाई आ जाओ भाई, जितने जितने कर्ज लेना है, तंग कर रहे थे। कर्ज खा आ गए, इधर से फिर आगे हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर तशरीफ ले आए। अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर के बाग में चले गए। आपने उन खजूरों के इर्द गिर्द इस तरह चक्कर लगाया और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों पे पड़ा, बरकत की दुआ की, हाथ फेरा। इसमें तुम्हारे लिए वो भी अकीदा दलील है कि हुजूर ने कभी अपने सामने लंगर रख के कोई पढ़ा है जो तुम खत्म दिलाते हो और पढ़ते हो? उनको ये भी दलील दे देना, हुजूर के सामने ये खजूरों का लंगर था, तबर्रक था, मेरे हुजूर ने पढ़ा, दम किया, दुआ की। अब मेरे हुजूर ने फरमाया ए जाबिर अपने कर्ज खाहों को बुलाओ, एक ढेर, यहां से इनको कर्ज जितना इनका बनता है देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। हुजूर का ये मौजज़ा सुनिए, हुजूर का कमाल सुनिए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रावी भी हैं, मुशाहिद भी हैं, इन्हीं की कहानी है, इन्हीं की जबानी है। फरमाते हैं मैंने अपने कर्ज खाहों को सबको बुला लिया, सबका कर्ज दे दिया, सबका कर्ज दे दिया, सारे कर्ज लेने वाले लेके चले गए। खुदा की इज्जत की कसम मैंने देखा अभी एक भी वो बरकत वाली ढेरी खत्म न हुई थी, सारे लेने वाले चले गए, मेरा माल उसी तरह बचा हुआ है। हुजूर के मुबारक खत्म की बरकत, हुजूर की मुबारक दुआ की बरकत, हुजूर के मुबारक खत्म की बरकत। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला की कहानी आगे सुनिए। याराने गार, यारे गार से दौड़े दौड़े चले गए अबू बकर सिद्दीक को खुशखबरी देने के लिए। आप दौड़े दौड़े मदीना में, मेरा काम हो गया, मेरी मुश्किल हल होगी। खुशी में क्या है, झूम रहे हैं, हुजूर ने मेरी मुश्किल हल कर दी है। झूमते 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 दौड़ते दौड़ते मदीना के बाजारों में घूमते घूमते जा रहे हैं। आगे से जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर से टाकरा हुआ। सैयदना सिद्दीक अकबर को कहानी सुनाते हैं, सिद्दीक मुझे मुबारक दो, मुझे मुबारक दो, मेरी बड़ी मुश्किल हल कर दी मेरे हुजूर ने। सैयदना सिद्दीक अकबर खामोश, फरमाते हैं खामोश खामोश। आगे से जनाब उमर फारूक भी आ रहे हैं, झूमते झूमते हजरत उमर फारूक की बारगाह में, अरे उमर फारूक मुझे खुशखबरी दो, मुबारक दो, मेरी हुजूर ने मुश्किल हल कर दी है। उमर फारूक भी खामोश हो गए। हजरत जाबिर हैरान होते हैं, अरे मुझे मुबारक क्यों नहीं देते, मुझे खुशखबरी क्यों नहीं देते, मेरी इतनी बड़ी मुश्किल हल हो गई। आए हाय हाय हाय, दोनों अकीदा, दोनों खुलफाए राशिदीन का जवाब सुनिए। ये है अकीदा, हुजूर की अजमत बयान करने वाले, ये है अकीदा। कहने लगे जाबिर तू अब हमें खुशखबरी देने आया है, तू अब हमें खुशखबरी देने आया है। हमें तो उसी वक्त यकीन हो गया था जब तू हुजूर की बारगाह में आया था, तूने अपना सवाल हुजूर की बारगाह में किया था। मेरे हुजूर ने फरमाया था जा जाबिर
तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। हमारा तो उसी वक्त अकीदा था, हुजूर ने फरमा दिया जाबर तेरी मुश्किल हल हो गई, तू अब आया है। हमारा तो ये अकीदा है। जब तू हुजूर की बारगाह में आ गया था तो हम समझ गए इसकी मुश्किल। लोग कहते हैं हुजूर की बारगाह से क्या मिलता है अकल में आने वाली बात। कहते हैं 7 ढेरियां थी, मेरा माल कम था, लेने वाले ज्यादा थे। हुजूर के खत्मे पाक, हुजूर की दुआ की बरकत, एक ढेरी भी कम न हुई, सबका कर्ज। अब आखिरी बात कर रहा हूं, बिल्कुल आखिरी। मुझे लग रहा है थकन की नहीं जान। मेरे भाइयों, बात समझ में आ रही? थके तो नहीं? ज़ौक आ रहा है? एक बात बता दूं कि 2 आय अतारी सब लंगर तैयार? थोड़ी देर है, नहीं लंगर तैयार है तो थोड़ी देर दस दो। अल्लाह खैर है नहीं, देर है तैयार है। चलो लंगर की बात करते हैं। आखिरी मौजदा लंगर का, हुजूर के लंगर का मौजदा सुनिएगा। आखिरी बात कर रहा हूं, हुजूर के लंगर का। जाके बैठिए, लंगर तैयार। इधर भी हुजूर के लंगर की बरकत, आज मिलादे मुस्तफा के लंगर की बरकत। सुनिए, अल्लाह ने हमारे नबी को क्या बना के भेजा? समझ में आने वाली बात। तिरमिज़ी शरीफ सियासित्ता की रवायत, सहाबी रसूल नबीना हजरत उस्मान बिन हुनैफ हुजूर की बारगाह में आते हैं। आका करम कीजिए, मेरी आंखों में रोशनी वापस लौटा दीजिए। आका करम कीजिए। ये सहाबा का अकीदा भी बता रहा हूं, ये अहले ईमान का अकीदा है। आज जो फेसबुक सोशल मीडिया का दौर, चंद हदीसें पढ़ने वाले लोग हमारे भोले भाले अवाम को परेशान करते हैं। माज़अल्लाह, ये नबी की शान ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये दलीलें मांगते हैं। अरे सहाबा का अकीदा, जैनवन हदीसें, सियासित्ता की रवायत, तिरमिज़ी शरीफ की सही रवायत। नबीना सहाबी हुजूर की बारगाह में, आका मेरी आंखों में रोशनी वापस आ जाए। मेरे आका बा इख्तियार नबी ने फरमाया, 2 चीजों का इख्तियार देता हूं, अगर तो इसी मुसीबत पे क्या कर, सब्र कर। तेरी रोशनी ना आए, इसी पे क्या कर, सब्र कर, तो जन्नत की टिकट अभी तेरी पक्की कर देते हैं। हर कोई जन्नत की टिकट दे सकता है मेरे भाइयों? जन्नत का कोई दावा दे सकता है कोई? ये कौन दे सकता है? जो जन्नत का मालिक हो, जो जन्नत का, हुजूर जन्नत के क्या हैं? मालिक हैं। क्यों? फिर वही दलील दोबारा याद रखना, जन्नत अल्लाह की लेकिन हवाले मुस्तफा के हो गई है। महबूब जिसको जो चाहना, जिसको चाहना, तो आपने फरमाया ना, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, उमर अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना, साद जन्ना, सईद जन्ना। आपने बशारतें नहीं दी, 10 अशरा मुबशरा कहते हैं। फिर फरमाया हसनैन करीमैन सैयदा शबाब अहले जन्ना, हसनैन करीमैन जो हैं ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। फिर फरमाया सैयदतुन निसा, सैयदा ज़हरा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जन्नती औरतों की सरदार हैं। ये सारी जन्नत बांटने वाले खुद मुस्तफ़ा मुख्तार हैं। और फिर फरमाया अली 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 तू जन्नत की टिकटें बांटने वाला होगा। अब गोया ये 5 तन घराना पूरी जन्नत का मालिक है, पूरी जन्नत का मालिक है। हसनाने करीमैन जवानों के सरदार हैं, सईदा ज़हरा औरतों की सरदार हैं। अली अली से जब टिकट न मिलेगी जन्नत में कोई जाएगा नहीं है। अली भी क्या कमाल के अली थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मुबारक दी, अली अली मुबारक हो, तुझे जन्नत की टिकटें देने वाला हुजूर ने फरमाया तुम्हें इतना अता किया। आगे से अली ने भी क्या कमाल का जुमला बोला, फरमाया हुजूर ने मुझे साथ एक और बात भी बताई है। फरमाया ए अबू, हुजूर मेरे अली ने फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया ए अली, जिसके सीने में अबू बकर का बुग़्ज़ हो उसको जन्नत की टिकट देने। आज लोग मारअल्लाह कोई सहाबाए किराम के बारे में गलत अकीदा रखते हैं, कोई अहले बैत के बारे में अकीदा, अपना अकीदा मजबूत रखिए। हम सहाबा को भी सलाम पेश करने वाले, हम अहले बैत के भी गुलाम हैं, हम सबको सलाम पेश करने वाले हैं। अब अगली बात सुनिएगा, सहाबी रसूल हजरत उस्मान बिन हुनैफ आते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर करम कीजिए मेरी आंखों की रोशनी। हुजूर ने फरमाया 2 चीजें, या तो इसी पे सब्र करो तो जन्नत पक्की, या फिर मैं दुआ कर देता हूं, बरकत की दुआ दे देता हूं, तुझे आंखों की रोशनी मिल जाएगी। आंखों की रोशनी
मिल जाएगी। अरे मेरे भाइयों सुनो सुनो, जो मादर जात अंधा हो, दुनिया का आज कोई भी जितना मर्जी टेक्नोलॉजी का दौर है, बड़ा जदीद दौर आ गया, आज भी इस दौर में भी मादर जात अंधे को कोई आंखें दे सकता नहीं है। हाँ, बाद में जिसकी आंखें हों मुमकिन है वापस आ जाए रोशनी। मेरे मुस्तफा की बरकत देखिए, आगे उस्मान हुनैफ का अकीदा भी देखिए। आगे अर्ज करते हैं, आका आका हमारा अकीदा है जन्नत तो आपके कदमों का सदका मिल ही जानी है। यह सहाबा का अकीदा है, नहीं बात समझ में आई? आका जन्नत तो आपके कदमों का सदका मिल ही जानी है। आका करम कीजिए, आंखों की रोशनी वापस कीजिए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अच्छा टलता नहीं है हुजूर? नहीं, आज आपकी बारगाह में आंखें लेके जानी है। फिर मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जाओ जाओ। वसीले की दलील भी इसी में है। लोग कहते हैं हाँ जी मुख्तार साहब वसीला कहाँ पे है, वसीला कहाँ पे है? मेरे हुजूर ने फरमाया, जाओ वहां मस्जिद में जाओ, वजू करो, वजू करने के बाद 2 नफल पढ़ो, और 2 नफल पढ़ने के बाद मेरा वसीला लेके अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। और नमाज हाजत की ये दुआ आज भी मस्जिदों में लगी होती है। हजरत उस्मान बिन हुनैफ चले गए, वजू किया, आके 2 नफल पढ़े, 2 नफल पढ़ने के बाद मांग अल्लाह से रहे हैं, लेकिन मुस्तफा का वसीला पेश कर रहे हैं। वसीला क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका बिमुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा। ऐ अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में आया हूँ, अकेला नहीं आया हूँ, तेरे महबूब मोहम्मद नबी रहमत का वसीला लेके आया हूँ। उसके वसीले के जरिए तेरी बारगाह में दुआ कर रहा हूँ। मौला मेरी आंखों की बसारत वापस कर दे, मेरे आंखों की रोशनी वापस कर दे। सहाबा इकराम मंजर देख रहे हैं, सहाबा गवाह हैं, वो मस्जिद नबवी के दूसरे कोने में बैठे हैं, मंजर देख रहे हैं। मेरे नबी मुसल्ला रसूल बैठे तशरीफ फरमा जलवागर हैं, मंजर देख रहे हैं। सहाबी ने दुआ मांगी, सहाबा कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम अभी सहाबी की दुआ मुकम्मल न हुई थी, उस नबी ने की आंखों में रोशनी वापस आ चुकी थी। कहते हैं जी वसीला कहाँ है? मादला, बड़े बड़े उलमा कहते हैं कि वसीला मादला नबी का आराम है। यहां मेरे नबी ने खुद तालीम दी है, मेरा वसीला दो। तिरमिज़ी की रिवायत, सही रिवायत। सहाबा कहते हैं हमने देखा अभी दुआ मुकम्मल न हुई, आंखों में रोशनी है। कोई इतना बड़ा जदीद डॉक्टर, इतना बड़ा तबीब। आइयो मैं बात कर रहा हूं, लंगर की आखिरी बात करते हैं, चलते हैं वापस, क्योंकि अल्लाह के हुजूर के मिलाद के दिन रात बातें हैं। ये मैंने रहमान मस्जिद शाहकोट से आगाज किया था। उस वक्त मेरी छोटी सी दाढ़ी थी, थोड़ी सी हायत भी छोटी सी थी। इन्होंने कहा था ये छोटा सा मुन्ना है। इमरान भाई ने मेरा उस वक्त भी इस्तकबाल किया, आज भी इस्तकबाल करते हैं। इन्होंने मेरी 3500 तनख्वाह लगाई, मुझे आज भी याद है। और फैसलाबाद का 3000 का किराया लगता था, हाँ जी, रोजाना 500 बचत। लेकिन मैंने कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है। यकीन कीजिए उसमें बरकत अल्लाह ने इतनी रखी, अल्लाह ने बड़ी इज्जतें दी, बहुत बरकत। आपकी मोहब्बतें मैं मुझे आज भी याद है। वो अल्लाह का फैसला है, जिसकी जहां ड्यूटी लगे वहां पे चला जाए। आपकी मोहब्बतें, हर किसी इमाम की हर महीने तनख्वाह नहीं बढ़ती, आपने हर महीने बढ़ाई थी। कहीं 500 बढ़ रही है, 1000 बढ़ रही है। और 2 साल पूरे नहीं हुए थे, मेरे पास पूरी कहानी लिखी पड़ी है। 21 महीने मैंने वहां पे गुजारे, 21 महीने तो आखिर में 12,000 तनख्वाह थी। उस रेशो के एतबार से बड़ी तनख्वाह थी। मैं आज भी आपकी बात बताता हूँ कि यार वो बड़े मोहब्बत वाले लोग थे। ये रशीद साहब, ये भाई मुख्तार साहब, ये इमरान अतारी बरादरान, ये बड़े मोहब्बत वाले। आज आपने मोहब्बत से याद किया तो मैं वो कर रहा हूँ। उस वक्त का मंजर भी देखिए, आज भी देखिए। ये सारा क्या है? ये फैजान है, बरकत है। तो दीन की बरकत है, कुरान की बरकत है, और मेरे मुस्तफ़ा के मिलाद की बरकत है। जहां जाते हैं आज दिन में 4-4 मरतबा महफिलें कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं, हाँ जी, फूल निछावर कर रहे हैं। तो ये सदका क्या है? मिलाद मुस्तफ़ा है।
हमारा कोई कमाल नहीं है, हमारा कोई कमाल नहीं है, ये मेरे नबी का मिलाद है। मैं यकीन करें ये खुलियावाला में, इस शहर में खुलियावाला में गया, मैं नबी का मिलाद पढ़ रहा था तो ये बातें सुन के बंदे खड़े हो गए, हम आपको जी उम्रा कराना चाहते हैं। दूसरा खड़ा हो गया, नहीं मेरा नंबर पहले है। तीसरा खड़ा हो गया, जी नहीं मेरा नंबर पहले है। मैंने कहा सबका कबूल है, सबका कबूल है। तेरे जगह में मेरी बीवी जाएगी, तेरी जगह मेरे बच्चे जाएंगे, ऐसी जगह मैं जाऊंगा, सब फैमिली। ये मिलादे मुस्तफ़ा की बरकतें हैं कि अल्लाह ताला ने इस उम्र में अल्लाह ने अपना घर भी दिखाया, मुस्तफ़ा का घर भी दिखाया। तो अर्ज करने का मकसद ये मिलाद की बड़ी बरकतें, बड़ी रौनकें, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत। आखिरी बात पल्ले बांध लीजिए, हुजूर को अल्लाह ने क्या बना के भेजा और मौजज़ा क्या होता है जो अकल में। और लंगर मुस्तफ़ा की बरकत देखिए, कहानी है ग़ज़वा तबूक की। 30,000 का लश्कर था। ये सारे जो बीच में से पॉइंट है ये याद कर लीजिए, कितना लश्कर था, 30,000 का लश्कर। वही मुश्किल आ गई, खाना पीना खत्म हो गया। खाना पीना अब हुजूर की बारगाह में, आप यकीन कीजिए आपके घर में अल्लाह ना करे खाना खत्म हो, अल्लाह ना करे घर में खाना। लेकिन दूसरी बात चलो समझा दे देता हूं भाई, चलो वक्ती तौर इमरजेंसी आए, खाना तैयार न था, आपको जरूरत भी इमरजेंसी थी, मेहमान आ गया या आपको खुद तलब है, तो आप खाना तैयार ना हो तो कहां जाएंगे? मस्जिद के कारी साहब के पास आएंगे? कहां जाएंगे? होटल पे जाएंगे। चलो वहां से खाना तैयार मिल जाता है, ले आएंगे। या अगर हमारा कोई दोस्त है, हमसाया है, उससे कह लेंगे यार तेरे घर में खाना तैयार है, कि हम मस्जिद के कारी साहब के पास आएंगे? नहीं ना, वहां होटल पे जाएंगे, जहां खाना मिलेगा वहां जाएंगे ना। अब यहां खाना खत्म, पानी खत्म, तो चाहिए तो ना सहाबा किराम कोई और बंदोबस्त करते। लेकिन उनका अकीदा पुख्ता था कि हर मुश्किल की हल हुजूर के दरबार में, हर मुश्किल का हल हुजूर की बारगाह में। हुजूर की बारगाह में आ गए, हुजूर सारा खाना खत्म हो गया, 30,000 का लश्कर है। हमारे घर में आज 4 मेहमान आ जाएं तो परेशानी बन जाती है, ऐसे है कि नहीं है? 30,000 का लश्कर। एक शादी पे 200 बंदे मेहमान हम बुला लें तो परेशानी बन जाती है, 50 ऊपर आ जाएं तो और परेशानी बन जाती है। ये 30,000 का लश्कर। अब हुजूर की बारगाह में, हुजूर हमारा खाना खत्म, जाएं तो कहां जाएं? जरूरत परेशान होने की जरूरत। अब आओ, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसे सुने, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला को बुलाया, फरमाया ऐ अबू हुरैरा तेरे पास कुछ है? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज किया, हुजूर मेरे पास एक थैला और इसमें खजूरें, चंद खजूरें हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्या किया, दस्तरखान बिछा दिया और फरमाया इस दस्तरखान पे ये थैले को क्या करो, उंडेल दो। तवज्जो सुनिए, बिजली चली गई, इम्तिहान और आजमाइश आ गई आपके यहाँ, बस आखिरी लंगर की बात करके खत्म। हुजूर का मौजज़ा देखिए, लंगर का मौजज़ा देखिए। और उस थैले से खजूरें निकली, कितनी? 21। कितनी? 21 खजूरें। कितनी खजूरें? अब हुजूर ने दस्तरखान सामने रखा, खजूरें सामने रखी, मेरे हुजूर ने उन पे पढ़ा, खत्म पढ़ा। लफ्ज़ खत्म करनी कहां से है? मेरे हुजूर ने वहां से दुआएं पढ़ी, कलिमातों का ये बात पढ़े, मेरे हुजूर ने फिर हाथ मुबारक फेरे, फिर मेरे हुजूर ने उसे दुआ फरमाई, फरमाया अबू हुरैरा इस थैली को उठा लो, जितना भी लश्कर है 10-10 लोगों की टोलियां बना लो, इनको लश्कर को बिठा के खजूरें निकाल निकाल के खिलाते जाना, लेकिन थैले को उल्टा नहीं करना, थैले को उल्टा नहीं करना, थैले में से झांक के नहीं देखना, इतना बाकी रह गया है। अब बरकत देखिए मेरे मुस्तफा की, 21 खजूरें, 21 दाने, खाने वाले 30,000। कितने? 30,000। हज़रत अबू हुरैरा की ज़बानी ये कहानी कहाँ लिखा है? ये भी अल-फ़साइल कुबरा में रवायत मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने हुजूर का हुक्म कबूल किया, 10-10 सहाबा किराम की टोलियां बना ली, मैंने अपने थैले से खजूरें निकाल के, ये लंगर मुस्तफा था, ये खत्म मुस्तफा था, ये दुआए मुस्तफा की बरकत थी, ये हुजूर के हाथ मुबारक का मौजज़ा मस कर गई, ये बरकत थी। फरमाया
मैंने 10-10 की टोलियां बना ली, निकाल के खिलाता रहा। 30,000 का लश्कर खा के रच गया। आगे देखा तो थैला उसी तरह। फिर मैंने हुजूर का हुक्म कबूल किया, मुलेला नहीं, उल्टा नहीं किया। फिर कहते हैं हुजूर ने फरमाया, मुस्कुराए, फरमाया है अबू हुरैरा इस थैले को संभाल के रखना, उल्टना नहीं है, बस जब भी जरूरत पड़े खजूरें निकाल के खाते भी रहना, अकेले ना खाना, खाते भी रहना, कोई आ जाए तो खिलाते भी रहना। बरकत देखिए हुजूर की दुआ की, बरकत देखिए हुजूर का मौजज़ा देखिए। हजरत अबू हुरैरा से मैंने पूछा, ए अबू हुरैरा बताओ हुजूर के लंगर की बरकत कितनी आई? कहने लगा पूछने वालों क्या पूछते हो, हुजूर के थैले में जो खजूरें थी 21, लेकिन 30,000 का लश्कर भी रात के खा गया। मैं फिर संभाल लिया वो थैला, अपने बगल में हमेशा रखता था, जाता था, खाता भी था, खिलाता भी था। मैंने कहा कितना खिलाया? कहने लगे क्या पूछते हो, खिलाता रहा, खाता रहा। अरे अंदाजा है मैंने 3,000 सा की मिकदार, 3,000 सा, चौखा मोटा हिसाब बता दूं 300 मन बनते हैं। कितने? 300 मन। बताइए 21 खजूरें ज्यादा से ज्यादा 1 किलो हो सकती हैं। दाने कितने हो सकते हैं? 1 किलो। कहते हैं 30,000 का लश्कर रच के खा गया, थैले में खजूरें कम न हुई। फिर मैं खिलाता रहा। 300 मन अंदाजा है। मैंने लोगों को तकसीम करता रहा, खिलात करता रहा, थैला उसी तरह रहा। फिर मैंने पूछा वो रहना कितनी देर रहा? फरमाने लगा पूछने वालों क्या पूछते हो, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, पूरे 25 साल। लेकर के बिल्कुल आखिरी बात, कितने साल? 25 साल। अकल में आने वाली बात नहीं है। खजूरें कितनी? 21। 30,000 का लश्कर रच के खा गया। 300 मन खा के खिला भी दी, तकसीम कर दी, खराब की हती। फिर कितना अरसा पास रहा? पूरे 25 साल। हुजूर के लंगर की बरकत वाला वो थैला मेरे पास था, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम थैले में कभी कमी ना आई, उसी तरह भरा, उसी तरह बरकत वाला। फिर मैंने पूछा अबू हुरैरा थैला गया तो किधर गया? कहने लगे क्या बताऊं, जब वक्त आया शहादत हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला आपको शहीद किया गया, मदीना की पाक धरती पे आपका पाक खून बहाया गया। ये भी तारीख इस्लाम की बड़ी जालिम दास्तान है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला को शहीद किया गया, मदीने में कोहराम मच गया, लोग हैरान और परेशान घूम रहे हैं। इतना अजीज हरदर अजीज खलीफा अमीरुल मोमिनीन की शहादत हो गई, मदीने में लोग घूम रहे हैं, गम से निडाल हैं। सबसे ज्यादा निडाल अबू हुरैरा है, दौड़ते हैं कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। लोगों ने पूछा अबू हुरैरा क्या हुआ, आज इतने परेशान क्यों हो? सब पे परेशानी तो आई है, सब तो गम में निडाल है, लेकिन सबसे ज्यादा गम में निडाल तू है। अबू हुरैरा फरमाते हैं लोगों तुम्हें 1 गम खाए जा रहा है, मुझे 2 गम खाए जा रहे हैं। एक उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की शहादत का गम है, और दूसरा मुझे वो लंगर मुस्तफा की जो बरकत वाला थैला था, आज मदीने में जो घूम रहा था, रश कितना था, भीड़ कितनी थी, इस भीड़ में इस रश में आते वो मेरा थैला गुम हो गया। लोगों मुझे तो दुख खाए जा रहे हैं, इतनी बरकत वाला थैला मैंने जिंदगी में ना पाया, इतनी बरकत वाला लंगर मैंने जिंदगी में ना देखा। हुजूर का लंगर खाता रहा, खिलाता रहा, 25 साल मेरे पास था, कम ना हुआ। लोगों तुझे 1 दुख खाया जा रहा है, तुझे 2 दुख खाए जा रहे हैं। इतना लंगर, इतनी बरकत, इतना मौजज़ा। अकल में आने वाली बात, समझ में आई बात, समझ में आई बात। अल्लाह ने हमारे नबी को क्या बना के भेजा, लेकिन हमारे अकल में आ सकते। अभी मैंने तो सिर्फ 2-4 चीजें आपको बताई हैं, आपकी कहानी सुनते रहे, मौजज़ा कमाल के कमाल है, लेकिन वक्त हो गया, ज्यादा इम्तिहान नहीं लेना चाहते, इसलिए वही गुजारिश फिर आ जाइए। रब का फरमान, अल्लाह ने फरमाया लोगों कद जाओ बुरहान
मेरा नबी सराफा मौजज़ा बन के आया, लिहाजा हमें बहस करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही कहना है। कल जुलूस निकाले, परसों निकाले, बस यही कह रहे हैं। हमने किसी को तंग नहीं करना, किसी को नहीं जलाना, वो जलने वाला खुद जलेगा। हमने किसी को कुछ नहीं कहना, बस हमने यही कहना है मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। तैयार है, बात खत्म हो गई, तकरीर रद्द हो गई, अब तैयार हो जाए। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, लगाते हैं आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। बस आखिर में ये इस्लाम बात आपने बड़े ज़ौक़ से इतनी देर ध्यान को सुना। आज़माइश है आपके लिए, इम्तिहान है, अल्लाह आपका कबूल करे। लेकिन हुजूर के मिलाद की असल वजह हमने हुजूर को राज़ी करना है। हमने हुजूर को, हुजूर कैसे राज़ी होते हैं? फरमाते हैं मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, मेरी आंखों की ठंडक। अगर हमने हुजूर की आंखों को ठंडा करना है तो भाइयों नमाजी बन जाओ। आज अगर आप में से कोई नमाजी नहीं है लेकिन हुजूर की महफिल में आ गया, अहद कर ले इंशाअल्लाह मैंने अपने नबी को क्या करना है? राज़ी करना है। तो मेरे हुजूर फरमाते हैं मेरी आंखों की ठंडक। जब हम नारा लगाते हैं गुलामी रसूल में मौत भी, वहाँ ये भी नारा लगाए ना, गुलामी रसूल में सुन्नत भी कबूल। नारा लगाए ना जरा, गुलामी रसूल में सुन्नत रसूल भी कबूल, गुलामी रसूल में बाजमात नमाज भी कबूल, गुलामी रसूल में इमामा शरीफ भी कबूल, गुलामी रसूल में हुजूर की सुन्नत को भी कबूल। मिसवाक आका की जो भी सुन्नत हो, जिस तरह मेरे आका ने खाना खाया, पानी पिया, मेरे आका की जितनी भी सुन्नतें हैं, तो कहना है गुलामी रसूल में हर सुन्नत भी कबूल, गुलामी रसूल में हर सुन्नत भी कबूल। अल्लाह आपको मुबारक करे, मुबारक घर बनाया, बरकतों वाला, फिर राजी हो गया। मुख्तार भाई ने मुझे उस वक्त बताया था ये खाली प्लाट है, दुआ करना, खाली प्लाट है, दुआ करना। रंग लग गए। अल्लाह खालिक़े कायनात आपको रंग लाए इस घर की बरकतों से, हुजूर के मिलाद की बरकतों से। लेकिन याद रखिएगा मिलाद की आड़ में कभी दो नंबरी नहीं करनी। जुलूस निकालना है, तबरक फेंकना नहीं है, इस तरह लंगर फेंकना नहीं है, अदब करना है, रिज़्क़ रब का है, इसकी बेअदबी। इमाम अहले सुन्नत आप जब तबरक कहीं एक जर्रा भी गिर जाता ना आपकी मजलिस में, आप नीचे उतरते अपनी जुबान मुबारक से उस तबरक को उठाते ऐसे और कहते लोगों एक तो ये अल्लाह का रिज़्क़ है और दूसरा ये मिलाद का या महफिल का लंगर शरीफ है। इसलिए हम अदब वाले लोग हैं। जुलूस निकाले अदब से निकाले, किसी को तंग नहीं करना। महफिल निकाले घर में करें या बाजार में करें, बल्कि मेरी कोशिश यही है। देखिए ना आपने मस्जिद में करा ली, बड़ा खूबसूरत जगह है, पाक घर है, लिहाजा गली मोहल्लों को रोक कर जहाँ गंदी नालियाँ होती हैं, बदबू होती है, वहाँ पे हुजूर का मिलाद ना करें। घर में करें या मस्जिद में करें, साफ जगह पे करें, यानी बेअदबी ना हो, झंडियां लगाएं, जश्न मनाएं, जो भी करें, लेकिन खराफात ना करें। और एक आखिरी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आप इस्लाह की बात कर रहा हूँ। हमारे दीन के अंदर गैर शरई हरकत जायज़ है। तो मिलाद मुस्तफ़ा की आड़ में आके हमारी माएँ बहनों ने भी कुछ गैर शरई हरकतें शुरू कर दी हैं। स्पीकर लेकर बेपर्दा आकर गली मोहल्लों में महफिलें शुरू कर दी हैं। कहीं कहीं आपको भी शायद देखना होगा। लिहाजा मेरी माएँ बहनें जाके आपने मसला बताना है, वो मिलाद करें, जरूर करें, लेकिन पर्दे की हालत में करें, घर में करें और आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, कोई गैर बात सुन ना सके, क्योंकि औरत की आवाज भी औरत है, औरत की आवाज भी पर्दा है। फरमाया अगर औरत कुरान भी पढ़े तो ऐसा आवाज से पढ़े, ये उसके लिए हुक्म है। कुरान की आवाज भी उसकी बाहर है। ये ढोल ढमके लेके औरतों ने भी ये शुरू कर दिया है। वो जो रवायती तौर पे महफिलें आके तफ में आके कहाँ आके हमारी माएँ बहनें हुजूर के मिलाद, कहीं हुजूर का मिलाद कर रहे हैं, लेकिन हुजूर के मिलाद की आड़ में आके गैर शरई हरकतें। अपने घर में अपनी माँ बहनों को ये मसला जरूर बताना। ऐसी महफिल में नहीं जाना, वहाँ जाएं जहाँ अदब हो, वहाँ जाएं जहाँ कोई गैर शरई हरकत ना हो। अल्लाह खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू हम सब का बैठना, सुनना, सुनाना और ये कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको ये इस मस्जिद को, अल्लाह के घर को भी आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। जितने भी मुआमिनीन मुहिब्बीन है या अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए। वहाँ अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।